हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स 1 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच क्लास 10th का टॉपर एक्सप्रेस बैच लेके आए हैं। ये टॉपर एक्सप्रेस इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बैच में वो सभी बच्चे हैं जो डिस्कशन के लिए आए हैं और सभी को एक एक चीज की जानकारी है। और ये बैच मुख्य उद्देश्य यही है कि 2024 में बिहार बोर्ड को छलनी करना है, जिससे कि अपने माता पिता का जो शौक है वो पूरा हो जाए। ठीक ना? तो आप लोगों को भी जुड़ जाना है और जुड़ के आप लोगों को भी कोशिश करना है कि जवाब दे। देखिएगा आप लोग किस तरह से डिस्कशन होता है। ये होमवर्क आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव भी ये प्रश्न पूछा जाता है। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिल जाता है प्रत्येक दिन। MS फिजिक्स 1 टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, वहां से आप जुड़ के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु की ओर। चलिए बाबू, पहला चैप्टर फिजिक्स का है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। चलिए आप खड़ा हो जाइए। पहला प्रश्न है आपका, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण हम उसे कहेंगे वैसा दर्पण, वैसा समतल सतह जो वैसा समतल सतह किसी एक भाग का क्या हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है इसलिए कि यह प्रतिबिंब सीधा होता है। इसमें वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही होता है। अच्छा तो ठीक है, इसमें दर्पण की बात आ रहा है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल गोलीय दर्पण और समतल दर्पण होते हैं। अच्छा तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलय किया हुआ उसे दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह इसमें आता है। तो परावर्तक सतह उसे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें टकराती हो, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलना है आप ही को। एक और प्रश्न है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसमें आता है आपतित किरण पर, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश से स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाता है। परावर्तित किरण, आपतित किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर दोनों मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। चलिए बैठ जाइए। आइए बाबू, आपका प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब एवं वस्तु की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में यदि हम वस्तु को जितना पीछे रखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही आगे बनेगी, यानी प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा एवं वस्तु के आकार से सीधा होता है, समान होता है। अच्छा तो अगला प्रश्न आपको बताना है कि दर्पण क्या चीज के बने होते हैं? दर्पण जो होते हैं एक परावर्तक सतह होता है जिस पर सिल्वर या उसके टेप लगाते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का बना हुआ रहता है, ग्लूकोज और पारा का, ठीक ना? ग्लूकोज और पारा का। चलिए अब बोलना है आपका अगला प्रश्न का। दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण उसे कहते हैं किसी भी समतल सतह के एक भाग को कलाई या रजित करने से इस दर्पण का निर्माण होता है। एवं गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जो कि खोखले गोले का एक परावर्तक सतह होता है, इसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, पहला अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है तो या इसका परावर्तक सतह धंसा होता है या वक्रित होता है और इसका उभरा हुआ भाग कलाई किया होता है। एवं उत्तल दर्पण में क्या होता है तो इसका जो परावर्तक सतह होता है ना वो उभरा हुआ रहता है एवं वक्रित भाग कलाई किया होता है। वक्रित कहने का मतलब धंसा हुआ। वेरी गुड, बैठ जाइए। नेक्स्ट बाबू आपका प्रश्न है, आपको बोलना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। थोड़ा आवाज में बोलना है। बराबर r/2 होती है।
F बराबर R बटे 2 होती है। या दर्पण सूत्र भी होता है, क्या होता है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1 बटा f। नेक्स्ट बोलना है दर्पण सूत्र के बाद। दर्पण सूत्र में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव या पॉजिटिव? ऋणात्मक होती है, अर्थात नेगेटिव होती है। चलिए अगला प्रश्न है आप ही का कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण? प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय का। विद्युत चुम्बकीय तरंग का। अच्छा प्रकाश आया ना, तो प्रकाश के बारे में की जानता है तुझे बता। प्रकाश वह कारक है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इसके निम्नलिखित गुण है। पहला, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के गुण पाया जाता है। प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य है। प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक गमन करते हैं। प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में गमन करती है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए आप। अब आपका प्रश्न है बाबू, प्यारे भाई मेरे, दोस्त मेरे, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? F अर्थात F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 का संबंध है, आधी होती है, यानी कि आधी होती है, R/2 होती है। चलिए इसी से रिलेटेड आपका आता है प्रश्न, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा कि दोनों होगा? उल्टा होगा। उल्टा होगा और सीधा भी होगा, यानी कि दोनों होगा। ऋणात्मक ना, उल्टा होगा सीधा होगा कि दोनों होगा? उल्टा होगा खाली, ठीक ना, उल्टा होगा। चलिए अब आवर्धन आया टॉपिक। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को तथा वस्तु की दूरी का अनुपात को आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। इसको सूचित क्या चीज करते हैं? आवर्धन को हाँ एम से करते हैं। क्या चीज से करते हैं? एम से। ज्यादा तबीयत खराब हो गया, आवाज में बोलो पापा। अब आगे बोल। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। अब आया बात अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग खाली सोलर कुकर में करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हम सर्च लाइट में देखने में करते हैं, सोलर कुकर में और गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, मुंह और गला देखने में करते हैं, गला जांच में करते हैं। अवतल चलिए दर्पण का उपयोग हम हजामती बनाने में करते हैं, मतलब दाढ़ी बनाने में करते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए आप। खड़ा हो बाबू। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है टेंशन रे। चलो वेरी गुड। मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर लगा होता है, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अब आया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण, पहले दर्पण समझते हैं, दर्पण की होता है बताओ। दर्पण वैसा प्रकाश जिसका एक भाग कले की रचित किया हो उसे हम दर्पण कहते हैं। आवाज में बोलना। अब दर्पण क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। ऐसा आवाज में बोलो कि कोई पढ़ेगा तो लिख सकता है डेफिनेशन। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण वैसे कहते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका वक्री सतह हो, उबड़ा वक्री सतह कले किया हुआ, उबड़ा भाग कले किया नहीं हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उबड़ा भाग कले किया हुआ, वक्री सतह धंसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। वेरी गुड। अब बात आता है कि दर्पण जो होता है क्या चीज का बना होता है? सिल्वर और लेप चढ़ाते हैं सिल्वर और माइट। बना हुआ क्या चीज? पारा और ग्लूकोज का। पारा और ग्लूकोज का हम लोग बनाते हैं, चांदी का भी प्रयोग करते हैं उसमें लेपित करने में। चलिए अगला प्रश्न गौराफी का है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कौन दर्पण के? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का। चलिए बैठ जाइए बाबू, खड़ा होइए आप। आपको बोलना है बाबू कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों परिपाटी के द्वारा ऋणात्मक मानी जाती है। अच्छा तो चिन्ह परिपाटी कौन सी होता है? चिन्ह परिपाटी किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है, इसी चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चलो अब बताओ कि अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या होगा? अवतल दर्पण में बनने वाला अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसमें प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो
इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनती है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो इसमें प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। वास्तविक बनता है उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। साफ से बोलना है और थोड़ा आवाज में बोलना है। जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनती है। वास्तविक बनता है उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा बनता है। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है। जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक आभासी अर्थात वस्तु के आकार से सीधा था वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा बनता, चलिए वेरी गुड। और अभी आपको और बताना, खड़ा हुई आप। अगला प्रश्न है आपका, जो एक सवाल किए थे कि अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को लेते हैं तो क्या प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव भी हो सकता है कि पॉजिटिव की, दोनों हो सकता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, वेरी गुड। और फोकस दूरी? फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक ही होगा। ऋणात्मक ही होगा। वस्तु की दूरी? वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होता है, आभासी काल्पनिक होता है, यानी कि हमेशा आभासी होता है। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए, खड़ा होइए बाबू आप। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न चला कि एक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? तो दर्पण सर समतल होगा, समतल या उत्तल होगा। समतल या उत्तल होगा। उत्तल? Yes, उत्तल में छोटा भी तो बन सकता हाँ, है। यस सर, उत्तल दर्पण में छोटा भी प्रतिबिंब बनता है तो समतल होगा मुख्य रूप से, Yes, समतल। मुख्य रूप से समतल होगा, लेकिन उत्तल। अगला बोलिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक? Yes, sir. और वो आभासी होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों होता है? आभासी काल्पनिक एक ही होता है। एक ही होता है। Yes, वेरी गुड। आभासी- कितना कि ये नहीं पता चलता है जब आभासी के जरूरत है, काल्पनिक के जरूरत सर है। इसमें अब पार्श्विक रूप से उल्टा भी बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब है यह एक ऐसी घटना प्रकार की घटना होती है जिसमें कि जो होता है हमारा दर्पण में हमारा लेफ्ट साइड जो राइट के तरफ दिखता है और राइट साइड हमारा लेफ्ट की ओर दिखता है, लेफ्ट की तरफ दिखता है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है गौर आपका। Yes. किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है तो संभवतः दर्पण क्या हो ये सकता है? दर्पण ही समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी। उत्तल दर्पण हमेशा सीधे सीधे बनता है Yes, sir. और समतल दर्पण में सीधे सीधे, लेकिन अवतल दर्पण में उल्टा बनता है ना। Yes. अवतल दर्पण में कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा Very good. वास्तविक। उल्टा और वास्तविक, वेरी गुड। चलिए अच्छा, प्रतिबिंब से रिलेटेड आ रहा है ना, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ये मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। एवं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा एवं काल्पनिक होता है, जिससे कि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है और बल्कि यह सीधा प्रतिबिंब को बनाता है। चलिए बैठ जाइए, खड़ा होइए बाबू आप। अगला प्रश्न आपका चला, कहता है किसी दर्पण के सामने तो हो गया है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे वस्तु को सीधा बन जाएगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा यानी ध्रुव वाले फोकस के बीच बीच में। तो अच्छा तब ये बतियाया तो बोल अवतल दर्पण में फोकस वहां पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा ना वस्तु का अच्छा बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा अवतल दर्पण में वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के अपेक्षा बराबर बनेगा। बराबर बनेगा। देखिए आप लोग ये जो पूछ रहे हैं सवाल, इसमें बच्चा इतना गोंगियाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर रखेंगे कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे कहाँ बनेगा, माथा जाता है गोंगिया।
लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से ये याद हो जाएगा, ठीक ना। कभी मौका मिलेगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा। देखिए किस तरह से एक भी किसी तरह से पूछेंगे जवाब देगा, चला, और नहीं देगा तब लगेगा। चलिए एक बार फिर से पूछते हैं। बोला जाए चला रे, अवतल दर्पण में हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अवतल दर्पण में जब हम फोकस को और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक उदाहरण वस्तु के थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। वेरी गुड। अच्छा, अवतल दर्पण में हम वस्तुओं को रख देते हैं, फोकस पे रख देंगे तब तो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए आप, खड़ा हो बाबू। आपका प्रश्न है, चला, कहता है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। प्रश्न हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बना है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच होने चाहिए। चलिए ठीक है बाबू रे, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। तो उल्टा बनेगा कि सीधा? सीधा बनेगा। आभासी के काल्पनिक? काल्पनिक आभासी तो नहीं होगा। अच्छा, काल्पनिक आभासी बनेगा। वेरी गुड। चलिए एक और प्रश्न आता आपसे, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण तथा परावर्तित आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों की तल पे होता है। दूसरा की है, चला दूसरा हाँ, कोण आई बराबर कोण आर बराबर, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई कौन चीज है? कोण आई आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हम कहेंगे कोण आई बराबर आपतन कोण है कि परावर्तन कोण है? आपतन कोण। आपतन कोण है। वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए आप, खड़ा होइए बाबू। तथा निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? कौन दर्पण द्वारा वास्तविक बन सकता है? चला, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक क्या हमेशा बनता है? वास्तविक कभी काल्पनिक को बनता है। काल्पनिक कब बनता है? जब ध्रुव तथा ध्रुव और फोकस के बीच रखकर तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। सीधा बनता है। वेरी गुड। अच्छा, दर्पण से थोड़ा एक और प्रश्न चला कि दर्पण सूत्र भी होता है। दर्पण सूत्र चलिए जोर से बोलता। 1 by u plus 1 by v बराबर 1 by r। अच्छा, उसमें बोलना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कुछ रिलेशन है? कौन सी है? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बराबर r/2 m बराबर r/2 होता है। चलिए एक और प्रश्न चला कि किरण अभी नहीं आया। किरण पुंज क्या करते हैं? किसी निश्चित दिशा में प्रकाश को किरण पुंज, किसी निश्चित दिशा में किरण के समय को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण किसी निश्चित बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है उसे समांतर किरण पुंज। चलिए बैठ जाइए आप, खड़ा होइए बाबू आप। नेक्स्ट बोलना, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा ध्रुव के बीच होती है, इसमें प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। काल्पनिक आभासी तथा वस्तु के आकार से छोटा बनता है। जब वस्तु की स्थिति इसमें अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। काल्पनिक आभासी तथा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है। ये रिपीटेड आपसे हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे आता हूँ, ये एक बार आप बोल चुके। नेक्स्ट बोलना है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा व काल्पनिक होता है। अच्छा, एक सवाल बताओ कि बड़का हमको इमारत देखना है तो अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे कि उत्तल दर्पण? बड़े इमारतों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस दर्पण में प्रतिबिंब किसी भी बड़ा वस्तु को छोटा आकार में दिखाई देता। अच्छा, ये सवाल और हमरा मन में आ रहा, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनवे में काहे करते हैं? क्योंकि इस दर्पण के निकट वस्तु की रखी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आभासी बनता है तथा स्पष्ट रूप से हमें दिखाता है, इसलिए हम इस दर्पण का प्रयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। वेरी गुड। चलिए एक और प्रश्न चला तोरे से, तो कहता है, अच्छा इस समय दिक्कत है। चलिए आगे है, चला दाढ़ी बनाने में तो बोलिए दिया है
दंत विशेषज्ञ में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस दर्पण में डॉक्टरों के द्वारा प्रतिबिंब डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है आंख, नाक, कान, गला इत्यादि के जांच करने में, क्योंकि इस दर्पण में आने वाली प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें इकट्ठा होकर एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित करता है। अच्छा, तो अवतल दर्पण के आरो कहाँ प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का और 16 कुकर 16 भट्टी में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें जो आती है बड़े बड़े अवतल दर्पणों से केंद्रित करके एक छोटी जगह पर केंद्रित करते हैं, जिससे इसका उपयोग अलग अलग रूपों में कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, परावर्तक सतह में किसका प्रयोग करते हैं? परावर्तक सतह में हम करते हैं, यानी कि सर्च लाइट, हेडलाइट में। हाँ, इस समय सर्च लाइट में, हेडलाइट में करते हैं। ये सब उत्तल दर्पण का दर्पण क्या? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए, हर वाला ना है, चला धैर्य रख, धैर्य। अगला एक दो और थोड़ा जब दौर तक खत्म होने वाला है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न बातें हम कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रथम मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। इसी मात्रा है फोकस दूरी। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। चलिए, वेरी गुड, बैठ जाइए आप। अब आपका ये जो था होमवर्क वो आपका समाप्त हो गया। अब देखिए, पहला चैप्टर का थ्योरी से पूछते हैं बच्चा को, ठीक ना? कॉपी को लाया थ्योरी वाला? चलिए, लाओ तो बाबू ने। चलिए, खड़ा हो जाइए आप बाबू, खड़ा हो जाइए। चलिए, खड़ा हो जाइए। बोला जाए, आपका प्रश्न है, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, ईटीसी। प्रदीप्त वस्तु क्या प्रकार के? प्रदीप्त वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदीप्त एवं मानवीय प्रदीप्त। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रदीप्त हो जाते हैं ट्यूबलाइट, बल्ब, ईटीसी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोणाई बराबर कोणार। इसमें आता है परावर्तक सतह। सर्वप्रथम परावर्तक सतह को हम लेते हैं, तो जिससे कि आपतित किरण टकराती है वो परावर्तक सतह कहला जाती है। एवं आपतित किरण किसे कहते हैं? तो वे किरणें जो किसी परावर्तक सतह से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। एवं वे किरणें जो किसी परावर्तक सतह टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम परावर्तित किरणें कहते हैं। एवं जब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को जो कि 90 डिग्री का हो उसे अभिलंब कहते हैं। और हम देखें आपतन बिंदु यहाँ छूट चुका है, तो आपतन बिंदु को हम लेते हैं। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और परावर्तन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला, वक्र पृष्ठ पर जो परावर्तन होता है उसे, पहले समतल पृष्ठ पर जो परावर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और जो परावर्तन किसी वक्रित सतह से होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए, पार्श्विक परावर्तन भी होता है क्या? यस सर, पार्श्विक परावर्तन होता है, जो हम पहले बता चुके हैं कि किसी दर्पण में होने वाली वैसी घटना है जिसमें कि जो हमारा दर्पण में हम अपने शरीर को देखते हैं तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट हैंड राइट की तरफ दिखता है और राइट हैंड जो होता है लेफ्ट की तरफ दिखता है। और मतलब कहने का मतलब कि दाहिना हाथ बामा में, हाँ, बामा हाथ दाहिना में, ये है कि कहलाएगा पार्श्विक परावर्तन। जैसे हम लोग देखते हैं आईना में जब ढिल्ला के जो नोचता धन्य दबाते धन्य पकड़ा जाता है ना। चलिए, बैठ जाइए, खड़ा होइए बाबू आप। अगला चला आपका प्रश्न है, समतल दर्पण की विशेषता क्या है?
समतल दर्पण मतलब प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। समतल दर्पण वस्तु की दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। चलिए अगला टॉपिक है आपका प्रतिबिंब के बारे में बताइए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, बिंदु में प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए एक और प्रश्न आप ही से है कि यदि हम उत्तल दर्पण का उपयोग बता देते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड रेड के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग बल्ब गलियों में लगे बल्ब परावर्तन के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम बड़े बड़े इमारतों को देखने में करते हैं। चलिए वेरी गुड, बढ़ जाइए, खड़ा हुआ बोले। आपका प्रश्न टॉपिक है, आप बता दीजिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या रिलेशन है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अच्छा तो अगला तो और टॉपिक है, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। चलो अगला, तबीयत खराब हो गया समझ रहे हैं, दौड़ो तनिक कम, तो दिक्कत है। चला ठीक ना, चला अगला बोल चला। दर्पण क्या प्रकार के? दर्पण दो प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण वैसा परावर्तक जिसका एक भाग के लिए जिस दर्पण का निर्माण होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए गोलीय दर्पण बताया जाए। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण कौन चीज बनल होता है? दर्पण सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता है। ग्लूकोज और पारा का बना होता है। ग्लूकोज और पारा का बना रहता है और आप लपेटते हैं कौन चीज से? सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाते हैं। चलिए बैठ जाइए, आप खड़ा होइए बाबू। आपका टॉपिक है, चला आवर्धन बताओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन से रिलेटेड आवर्धन का फॉर्मूला सब बताओ। आवर्धन का सूत्र होता है माइनस v बाय u। नेक्स्ट बोलना है दर्पण सूत्र बोलते चला, जोर से तो नहीं बोल, थोड़ा पता लगता है 3 बार चले गया। 1/v बराबर 1/u + 1/v बराबर 1/f। तोरे पर जाता है बार बार ना। चलता है अगला। अच्छा बोल, अवतल दर्पण में ही अब थोड़ा सा पूछते हैं, अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि अवतल दर्पण में हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो बनेगा प्रतिबिंब अनंत बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वेरी गुड। यदि अब दूसरा कंडीशन पहले सुन ले, अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब कहाँ बनेगा? यदि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे तो बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। अगला है, यदि अवतल दर्पण में हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा? तो बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। वास्तविक की आभासी? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक यानी उल्टा यानी आभासी। वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। कैसा आप लोगों को लगाइए? बहुत अच्छा लगा। चलिए तो आज आपका ये होता है, आज का क्लास एंड होता है यहीं, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग कल आपका दूसरा चैप्टर का होमवर्क मिल जाएगा या तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का मिल जाएगा। चलिए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप लोग 2024 में बिहार बोर्ड के माथा में जो है ना छल्ली करना चाहते हैं तो आप एक साथ जुड़ जाइए। आपके साथ हम हैं और आपके भाई लोग साथ हैं आपके, ठीक ना। चलिए आज यही तक रहने, जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब।